सीता भी यहाँ सुरक्षित होगी, सीता भी यहाँ सुरक्षित होगी, पहले तुम राम तो बनो। भगवान न बन सको मगर एक अच्छा इंसान तो तुम बनो। इसको उसको आखिर किस किस को घायल कर दोगे, इसको उसको आखिर किस किस को घायल कर दोगे, पहले खुद तुम इंसानियत की पहचान तो बनो। जी हाँ दोस्तों, क्यों हमारी मानवता घटती जा रही है, क्यों हमारी इंसानियत गिरती जा रही है, क्यों हमारे अस्तित्व पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है, क्यों हमारे अधिकारों का हनन होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं एंकर रंजना जैन अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो को लेकर जुड़ी हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव अधिकार दिवस आने वाला है। यह हमारे देश में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि मानव अधिकार दिवस के ऊपर हम अगर किसी सेमिनार में जाकर इस परिचर्चा का एक हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी बात को सब तक पहुंचाना चाहते हैं, इन अधिकारों के प्रति सब में जागरूकता को पैदा करना चाहते हैं, और यदि यह मानव अधिकार दिवस के ऊपर किसी भी आयोजन के तहत अगर आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर एक अच्छी स्पीच तैयार करना चाहते हैं, तो ये खास वीडियो आज आपके लिए। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलता है किसी सेमिनार या आयोजन में जाकर जहां पर आप मानव अधिकार दिवस के बारे में इस विषय पर परिचर्चा कर सके और एक अच्छी सुंदर बेहतरीन प्रस्तुति देकर एक शानदार भाषण की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक शानदार भाषण की तैयारी करना, तो आज मेरी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिए। आज मैं मानव अधिकार दिवस के ऊपर हम भाषण को कैसे दे सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं और इस परिचर्चा का हिस्सा किस तरह से बन सकते हैं। तो आज मानव अधिकार दिवस के ऊपर स्पीच तैयार करना ये खास वीडियो आज आपके लिए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले वही आपसे कहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। शेयर करने से जो हेल्प आपको मिलेगी उससे मुझे खुशी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो कि मानव अधिकार दिवस के ऊपर हम अपनी स्पीच को कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। तो ये खास वीडियो आज आपके लिए है। किसी आयोजन में आप गए, किसी सेमिनार में गए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुरुआत कुछ इस तरह से करना होगी। आपको ये बताना होगा कि मानव अधिकार दिवस आखिर है क्या, हमारे मानव अधिकार का अर्थ क्या है। तो कुछ हम इस तरह से अपनी बात को शुरू करके कह सकते हैं कि मानव अधिकार का अर्थ है हमें मिले हुए मूल अधिकार, जिसमें हमारी स्वतंत्रता की बात है, और ये अधिकार हमें जन्म से मिलते हैं और ये बिना किसी रोक टोक के मिले होते हैं। इसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं होती है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप किस तरह के धर्म को अपनाते हैं, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। इन बातों पर बिना ध्यान दिए हुए ये अधिकार हमें मूल रूप में मिलते हैं और यही अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, हम ये बताएंगे कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर ये है कि मानव अधिकार को 10 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है कि सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इन अधिकारों को सार्वभौमिक रूप से इनकी घोषणा की गई थी और इनको अस्तित्व में लाया गया था, ताकि हम सशक्त समाज का निर्माण करें और हम भी खुद सशक्त बन जाए। इसलिए मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को सार्वभौमिक रूप से उनकी घोषणा होने के कारण ही इस दिन को 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ इस तरह की बातें करके हम अपनी स्पीच को एक नया रूप दे सकते हैं, इसकी जानकारी को बटोर सकते हैं और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब अगली बात हम ये लेना चाहेंगे कि मानव अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो इसका मात्र एक ही उद्देश्य है, शांति और सुरक्षा। मानव अधिकार हमें इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम अपना विकास करें, समाज का विकास करें, हम अपना कल्याण करें और समाज को भी कल्याण की ओर ले जाएं।
शांति स्थापित कर हम सामाजिक तरीके से एक सुरक्षा का आवरण बना ले इन अधिकारों का उपयोग करके। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों, अगली बात हम अपनी परिचर्चा का विषय या अपनी भाषण की स्क्रिप्ट में भी ये भी ले सकते हैं कि हम ये बता सकें कि हमारे मूलभूत या मानव अधिकार कौन कौन से हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में हमें जो मूल अधिकार मिले हैं मानव अधिकार के रूप में, ये मानव अधिकारों की संख्या 30 के आसपास है। लेकिन उनमें से कुछ जो शीर्ष बिंदु पर हैं, जो मुख्य मानव अधिकार है, वो है हमारे वोट देने का अधिकार, हमारे कमाने का अधिकार, हमारी शिक्षा का अधिकार, हमारी समानता का अधिकार और स्वतंत्रता पूर्वक धर्म को चुनकर हम उस धर्म का पालन कर सकते हैं। ये हमारे सब मानव अधिकारों में जो हमारी कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारे विकास के लिए और समाज के विकास के लिए बनाए जाते हैं, इन अधिकारों का उपयोग कर हम ऊंचा से ऊंचा सामाजिक स्तर बना सकते हैं। ये अधिकार हमारे मुख्य होते हैं। इन अधिकारों को मनाने का एक मुख्य प्रयोजन यह भी है कि यह मानव अधिकार दिवस उन लोगों की स्मृतियों के रूप में मनाया जाता है जो किसी इंसान के अधिकारों के लिए खड़े हुए हैं, जो किसी के अधिकारों के लिए लड़े हैं। और ये वाकई में बहुत सराहनीय प्रशंसनीय कार्य है कि किसी के अधिकारों के लिए लड़ना और उनको अधिकार दिलाना और सामाजिक स्तर पर उनको एक साथ लेकर आना, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारे मानव अधिकार हमें खुद भी एक्सेप्ट करना है और उन अधिकारों का उपयोग कर हमें अपना पूरा विकास करना है। और अगली बात दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि यदि आप परिचर्चा का विषय बन रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी मान्यता क्या है इन अधिकारों के प्रति। तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये अधिकार बहुत ही अच्छे सशक्त अधिकार हैं, जो अगर हम इनका सही तरीके से उपयोग करें तो इसमें कोई दो बात का मत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपना भी विकास कर सकेंगे और हमारे समाज के लिए भी ये हित में रहेगा और एक अच्छे समाज की संरचना हम कर सकेंगे और हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक सुनहरा सपना हम देख सकेंगे। तो इन अधिकारों के प्रति हमें जागरूकता फैलाना है, इनकी जानकारी देना है और इन्हें सशक्त बनाना है। अब मेरे हिसाब से अगर एक और जरिया है तो इन अधिकारों की जानकारी लोगों को अधिक से अधिक हो, यानी कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो इन अधिकारों के बारे में शुरू से जाने कि उनके कौन से मूलभूत अधिकार हैं और उन्हें कैसे सहायक हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये है कि इसको एक पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बना देना चाहिए, ताकि बच्चे बचपन से जब पढ़े ना तो वो अपने मौलिक अधिकारों को, मूल अधिकारों को जाने, उसे पहचाने और उनके प्रति अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेदारी को भी समझे और उसका लाभ उठाकर वो भी जीवन में आगे बढ़ सके। तो उसे पाठ्यक्रम का एक अनूठा हिस्सा बनाकर इसे एक समुचित दायरे में बांधकर हर चीज़ की जानकारी उन्हें बचपन से मिलती रहेगी, ताकि ये मजबूत से मजबूत हो सके और अपना विकास कर सके। इन मानव अधिकारों को मनुष्यों को अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई प्रयास और चर्चाओं के बाद इनको निर्धारित किया गया और लागू किया गया। और दोस्तों, हम इस विषय पर यह भी कह सकते हैं कि मानव अधिकारों के प्रति हमारी उपयोगिता, हमारी सकारात्मक सोच क्या है, हम इसका भी बखूबी तरीके से इस परिचर्चा का एक हिस्सा बनाकर उसका जिक्र कर सकते हैं। अब मानव अधिकार दिवस तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, जैसे कि हमने कहा, 1948 में इन सभी अधिकारों की सार्वभौमिक रूप से घोषणा की गई, इन्हें अस्तित्व में लाया गया। लेकिन मैं आज जानना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इन मूल अधिकारों के बारे में या मानव अधिकारों के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते होंगे। तो इन लोगों के बीच में भी जागरूकता फैलानी ज़रूरी है और सभी को ये अधिकार मालूम होना चाहिए और इनका उपयोग भी करके इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और हम जिस तरह से जब देखते हैं कि इन अधिकारों का जब गलत उपयोग हो रहा है, कहीं न कहीं इन अधिकारों का हनन होता है, जब हमारे देश में इन अधिकारों का गलत उपयोग करने से कई क्राइम बढ़ जाते हैं और हमारा देश का अस्तित्व खतरे में नज़र आता है। आज हमारा देश किन्हीं कारणों से पिछड़ रहा है, उसका विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, वो है इन बढ़ते हुए क्राइमों का, क्योंकि हम अपने अधिकारों का गलत तरीके से उपयोग करते हैं।
तो इसकी सही प्रासंगिकता को हमें समझना होगा और हमें इस बात का समर्थन करना होगा कि इन अधिकारों का सही उपयोग हो, इनका हनन नहीं हो। आज इन मानव अधिकारों का हनन नज़र आते हुए देखकर ये कहते हैं कि हमारे आसपास अक्सर मानव अधिकार का हनन नज़र आता है। हमारे आसपास अक्सर मानव अधिकार का हनन नज़र आता है जब चाय का कप छोटू लेकर पास से गुजर जाता है। जब चाय का कप लेकर छोटू पास से गुजर जाता है, यह देखकर सब क्यों मुकर जाते हैं, ये देखकर दुनिया सब मुकर जाती है। ये बात मानव अधिकार आयोग के दिल में क्यों नहीं उतर जाती है? ये बात मानव अधिकार आयोग के दिल में क्यों नहीं उतर जाती है? कुछ इस तरह से कहकर हम अपनी बात को, अपने भाषण को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी परिचर्चा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और वैसे तो हम सब जानते हैं कि हमें जो अधिकार मिले हैं उसके बारे में, जो मुख्य रूप से हैं उसके बारे तो हम सभी जानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगी कि शिक्षा का अधिकार एक इतना अच्छा अधिकार सरकार ने सबको दिया है कि इस शिक्षा के अधिकार से हम अपनी शक्ति को भी पहचान सकते हैं और दूसरों की शक्ति को भी पहचान सकते हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम दूसरों को बदल सकते हैं। ये अधिकार मिलना यानी कि सोने पे सुहागा होना, क्योंकि शिक्षा का अधिकार समानता से सब